हर हर महादेव। जय श्री राम प्रियजनों। रिएक्शन शॉर्ट्स विद वायरल दीदी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आज प्रदोष का दिन है, 6 अगस्त का दिन है और मैं शिव जी का अभिषेक कर रही हूँ। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है तो पहले दूध से, फिर दही से और फिर शहद से स्नान करा रहे हैं और उसके बाद शक्कर से। तो इस प्रकार से भोलेनाथ को आप सभी को प्रसन्न करना है। तो आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है या आपके आसपास जो मंदिर हैं उसमें जाके पूजा करिए, अभिषेक करिए। एक तरह का ये अभिषेक ही कहा जाता है। और दूसरे एक जिसे हम अभिषेक करते हैं दूध की धारा से, गन्ने की धारा से, तो रुद्राभिषेक उसी को कहा जाता है। तो ये देखिए, आज कम से कम हमारे बालकनी में बारिश नहीं लगी है, इसलिए पूजा करना शिव जी की कृपा से थोड़ा सा आसान है। तो आप लोग देखिए, ये नारायण को भी दूध से स्नान कराया जा रहा है, लड्डू गोपाल को। और आज जो है वो बुध प्रदोष है, तो इसलिए नारायण और शिव की पूजा एक साथ की जाती है। तो जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं इस बात पे ध्यान दें कि एक हफ्ते में सिर्फ एक ऐसा दिन ही आता है, या फिर कहिए कि कभी प्रदोष पे ही ऐसा संयोग बनता है जब हम नारायण और शिव को, विष्णु और शिव को एक साथ उनकी पूजा करते हैं। तो ये बहुत 6 अगस्त का दिन, सावन मास का दिन जो है वो बहुत पवित्र और पावन दिन है। तो आप लोग जो भी आपकी मनोकामना है उसको लेकर शिव जी का और नारायण का पूजन करिए, ध्यान करिए और थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालिए, ईश्वर में लगाइए। ईश्वर जो भी आपके कष्ट होंगे वो थोड़ा कम करेंगे। आप ऐसे धीरे धीरे करते करते आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेरे पुराने वीडियो होते थे और नए वीडियो अब किस प्रकार से हैं। तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से चीज़ें बदलने लगती हैं और आपके जीवन में थोड़ी सी समृद्धि आ जाती है, खुशी आ जाती है। तो आपके जीवन में खुशहाली बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रदोष के दिन तेल का दिया नहीं जलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं घी के दिए का प्रयोग कर रही हूँ और उसमें काला तिल डाल के जलाइएगा। और आज प्रदोष है तो शिव जी और पार्वती जी को हम चुंदरी चढ़ा रहे हैं और एक चुंदरी मैं शिवलिंग के लिए रख ली और थोड़ा सा मैं अब केसर घिस रही हूँ। शिव जी को केसर चंदन बहुत प्रिय है, तो मैं 2-3 धागे ही केसर रही हूँ और उसको चंदन लगा के उतना ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए चीज़ें भी उतना ही इस्तेमाल करिए जितना आपके लिए उपयोगी हो। तो इसके ऊपर भी मुझे चंदन लगाना पड़ेगा क्योंकि केसर का चंदन जो है वो उतना मतलब कि डार्क नहीं होता है, उसका उतना फ्लो नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है। तो इसलिए पीला चंदन इसके ऊपर से हम लगाएंगे। एक बार तो इसका लेप कर ही दिए और इसके ऊपर से ये पीला चंदन है जो कुछ कुछ लाल दिख रहा है। कहते हैं कि 2 उंगली लगा के तीसरी उंगली लगाने से आपका जो भाग्य नीचे चल रहा होता, आप नीचे चले गए होते हैं, तीसरी उंगली लगाने से आपका भाग्य बदल जाता है और आप ऊपर की तरफ जाने लगते हैं शिव जी की कृपा से। और ये दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो जो लोग शिव जी का व्रत रखते हैं, चाहे प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, सोमवार हो, वो दुर्वा गणेश जी को ज़रूर चढ़ाएं। और गणेश जी को सिंदूर और यज्ञोपवीत जिसे हम आप कहते हैं वो भी अर्पित करें। तो यहाँ पे मैं इस समय नहीं अर्पित की हूँ, पूजा पूरी होने के बाद ही मैं यज्ञोपवीत को अर्पित करूँगी। और ये कलावा है जिसे हम भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित करते हैं, क्योंकि जब आपने गौरी गणेश बना लिया है छोटे छोटे तो उनके कोई ऐसे वस्त्र तो होंगे नहीं। तो इसलिए उनको जो कलावा होता है
उसी से वस्त्र बना के उनको पहनाया जाता है, गौरी और गणेश की। तो कभी भी आप कोई भी पूजा करिए, चाहे प्रदोष करिए, सोमवार करिए, कोई भी पूजा करिए, उसमें गौरी गणेश तो प्रमुख ही हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। और एक अलावा हमने शिव जी को भी पहना दिया है। इसी प्रकार से और लड्डू गोपाल भी बैठे हुए हैं। अगर बारिश होती तो मैं लड्डू गोपाल को बाहर ना ले आती। तो आज तो शिव जी की कृपा से बारिश नहीं है, तो मैं इत्मीनान से बैठ के पूजा कर सकती हूँ। शिव जी को अखंड अक्षत बहुत प्रिय है, तो अखंड अक्षत उनको चढ़ाइए, मतलब खड़े टूटे ना हो अक्षत। और शिव जी का श्रृंगार है नाग देवता। तो हमारे पास तो कुछ समय पहले शिवलिंग पे नाग देवता थे नहीं, तो मेरे मन में था, तो शिव जी की कृपा से नाग देवता भी मिल गए। अभी इनका श्रृंगार पूरा हो गया है। और कनेर के पुष्प भी इनको बहुत प्रिय हैं। सफ़ेद पुष्प इनको प्रिय हैं। प्रदोष के दिन पीले फूल ज़्यादा चढ़ाइए। और ये पीले गुड़हल हैं जिनका प्रयोग मैं लड्डू गोपाल यानी नारायण के लिए कर रही हूँ। तो क्योंकि कहते हैं कि शिवलिंग के सीधे ऊपर गुड़हल नहीं चढ़ता है, अगल बगल चढ़ता है। मतलब जलाधारी पे चढ़ाइए, अशोक सुंदरी पे चढ़ाइए शिव जी के नाम से, जिस नाम से भी, लेकिन शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ता है, जो भी इसका कारण है शिव पुराण में। और बेलपत्र जब भी आप चढ़ाइए, राम नाम लिखिए और 4 बेलपत्र चढ़ाइए। चाउर 4 धतूरे के 4 फूल चढ़ावे, अच्छत चावल जिसको कहते हैं, और धतूरे का 4 फूल और 4 बेलपत्र और गंगा जल, यही इनको प्रिय है। और मैं भस्म भी इनको डेली इनके सर पे लगाती हूँ। तो आप रखिए भस्म, थोड़ी सी भस्म लाइए, बहुत लंबे समय तक चलती है। और इस प्रकार से अब मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाली हूँ, जो आज इस वीडियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको मैं देखिए तैयार भी कर दी हूँ, थोड़ा सा स्किप हो गया है और मैंने इसको बना दिया फिर आपको दिखाया। तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं उसको कैसे बनाई हूँ। लॉन्ग वीडियो में अगर आप नहीं देख पाएँ तो पहली बार इस यूट्यूब के इतिहास में ऐसा होगा कि कोई लॉन्ग वीडियो में ये कह रहा होगा कि आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख लीजिए। तो ये त्रिपुंड मैं बना रही हूँ और शिव जी की फिर आरती करूँगी। वैसे हवन के बाद आरती करते हैं, लेकिन मौसम थोड़ा सा बिगड़ा रहता है बारिश का, तो पुस्तक जो भी पढ़नी होती है हम उसको जल्दी पढ़ लेते हैं, चाहे आरती की हो चाहे कथा की हो। और उसके बाद हम फिर हवन करते हैं। प्रदोष के दिन ही हवन करते हैं, सुबह भी कर सकते हैं आप, शाम को भी कर सकते हैं, दोनों टाइम भी हवन कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा आपको ईश्वर में विश्वास है, आप वैसा कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब भी कुछ भी चढ़ाइए भगवान को, जल अर्पित करिए, जल प्रज्वलित करिए, ताकि उससे ये होता है कि वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और ये बुध प्रदोष की कथा मैं पढ़ रही हूँ। और बुध प्रदोष की कथा यही है कि किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल बुधवार के दिन नहीं जाना चाहिए। इस कथा का मेन उद्देश्य यही था। और ये गणेश जी की आरती कथा के बाद, और ये मैंने कहा ना कि यज्ञोपवीत मैं आखिरी में चढ़ा रही हूँ। ये गणेश जी को चढ़ा दिया एक, और एक यज्ञोपवीत शिव जी को पहना दिया। तो इस प्रकार से पूरे विधि विधान से जितना आपका सामर्थ्य है उस विधि विधान से आप प्रदोष का व्रत करिए। मैं भी कुछ ही समय से, लगभग 5 महीने से ही मैं प्रदोष का व्रत कर रही हूँ। तो बहुत इसका मतलब मन को बहुत शांति मिलती है, जीवन में बहुत आनंद आता है, आपको हर प्रकार से लाभ ही लाभ है। तो प्रदोष व्रत को जिस विधि, मैंने कुछ माला भी मुझे करनी होती है तो मैं माला कर लेती हूँ। मैंने गुरु मंत्र ले रखा है, तो गुरु की तो मैं तुलसी से माला करती हूँ, जो इस वीडियो में नहीं है वो माला मैं कर चुकी हूँ। और इस प्रकार से, और ये शिव पुराण की कथा है, रुद्र संहिता मेरी कथा का चल रहा है, और जिसमें अभी शिव पार्वती का जो विवाह है, जो उनकी माता मैना है वो पार्वती जी की, वो शिव के उस रुद्र रूप से, भयानक रूप से घबराई हुई थी। फिर उसके बाद शिव जी ने उनको अपना एक सुंदर रूप दिखाया, जिससे वो शिव जी से माफ़ी मांगती हुई
और क्षमा प्रार्थी हो गई और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह शिव से संपन्न कराने का उनसे निवेदन किया। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैं हवन के लिए कुछ लकड़ियाँ डाल के इसको जला रही हूँ। और इसमें आम और गाय के गोबर की जो कंडी होती है ना, आम की लकड़ी और गाय के गोबर की कंडी से हवन करते हैं। और हवन में मैं आपको बता देती हूँ, जो हवन सामग्री पैकेट में मिलती है उसी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, 2-4 जौ डाल लीजिए, थोड़े से चावल डाल लीजिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, थोड़े से घी डाल लीजिए और उसी से आप हवन कर दीजिए। इस प्रकार से जब आप हवन कर देते हैं और ये पूजा संपन्न हुई। और ये जो शिवलिंग मैंने बनाया है, मैं सूर्यास्त से पहले, मेरे बगल में गंगा नदी है, मैं उसी में विसर्जन कर दूँगी। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, तो मैं वहाँ पे जाके इनको विसर्जित कर दूँगी शिव जी को। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये विधि पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों को, परिचितों को ज़रूर शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। और इस प्रकार से ये पूजा अब संपन्न हुई। तो आप सभी जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और बस ये पूजा करके बहुत आनंद आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आपके आसपास जो करता है आप वहाँ से ये अनुभूति कर सकते हैं। तो आप सभी लोग सावन में आप पर शिव जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।